पद संभाला नहीं है और उसके पहले ही पाकिस्तान में खलबली मचनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में खलबली क्यों मच रही है ये आपको बता देती हूं, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के साथ ही कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं और सबसे बड़ा फैसला घुसपैठियों को लेकर होने वाला है। ट्रंप सरकार में घुसपैठ परिवार की पूरी तैयारी है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन को लेकर पहले ही संकेत दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। घुसपैठियों पर गाज गिर सकती है। क्या तैयारी ये भी आपको बताऊंगी मैं। मास डिपोर्टेशन की तैयारी में है ट्रंप और इसके अलावा 1798 का कानून आजमा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एलियन एनिमी एक्ट लगाने की तैयारी ट्रंप की ओर से की जा रही है, जिसमें 87% समर्थकों का ट्रंप को सपोर्ट भी है, यानी कि अपने तमाम साथियों को साथ लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में चल रहे हैं। अमेरिका में करीब 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी इस वक्त रहते हैं और उन्हीं को वापस भेजने की, उनको डिपोर्ट करने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है और इसीलिए अब पाकिस्तान में उनके इस फैसले को अगर लिया जाता है तो अभी से खलबली मचनी शुरू हो गई है। और अब पाकिस्तान के बात कर लेते हैं चीन की भी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप शपथ जरूर ग्रहण करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और चीन कुछ ऐसे देश हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए इसके पहले भी कड़े संकेत देते रहे हैं। संकेत क्या कि जो भी गड़बड़ी देश की ओर से की जाएगी उससे निपटने के लिए ट्रंप, उनकी सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अभी चीन को लेकर ट्रंप ने क्या तैयारी कर रखी है जिससे चीन में भी परेशानी बढ़ गई है, ये आपको बताऊंगी। दरअसल चीन और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी चीन को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था, जबकि ट्रंप 2.0 के आगमन के साथ ही चीन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। और ट्रंप ने बाकायदा चीनी ऐप टिकटॉक पर अपना पत्ता खोलकर इरादा भी जता दिया है। चीन पर अमेरिकी कब्जे की क्या है तैयारी? शपथ से पहले रिपोर्ट देखिए कि अमेरिका से ये चौंकाने वाली जो रिपोर्ट सामने आई है उससे चीन की दिक्कतें कैसे बढ़ गई हैं। शपथ से पहले चीन को चोट, जिनपिंग से टिकटॉक छीनेंगे ट्रंप, प्लानिंग तैयार, अब आखिरी वार। अमेरिका की सत्ता संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर चोट कर दी है। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह इशारा कर दिया है कि उनका यह कार्यकाल चीन पर भारी पड़ने वाला है, खासकर जिस तरह से ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर फैसला लिया है। अगर सब कुछ ट्रंप की प्लानिंग के तहत हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब टिकटॉक का मालिक चीन नहीं बल्कि कोई अमेरिकी कंपनी होगी। ये उम्मीद इसलिए क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को पलटने का इशारा किया है, उसने ये साफ कर दिया है कि अब चीन की शामत आने वाली है। शपथ ग्रहण से पहले अपनी आखिरी रैली में ट्रंप ने टिकटॉक की खुलकर वकालत करते हुए कहा, टिकटॉक मुझे पसंद है, इसे बचाने की जरूरत है क्योंकि हमें बहुत सारी नौकरियां बचानी हैं। हम अपना व्यवसाय चीन को नहीं देना चाहते। मैंने टिकटॉक को इस शर्त पर मंजूरी देने पर सहमति जताई है कि टिकटॉक का 50% हिस्सा यूएसए के पास होगा। आपको बता दें, अमेरिका में टिकटॉक के खिलाफ कानून पिछले साल अप्रैल में ही पारित कर दिया था, जिसे सत्ता छोड़ने के आखिरी दिनों में बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में लागू कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका में बीते शनिवार देर रात से ही टिकटॉक पूरी तरह से बंद हो गया था। बताया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इसे बैन किया गया है, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालने से पहले टिकटॉक को लेकर ऐलान किया, अमेरिका में टिकटॉक दोबारा चलने लगा, जिसे लेकर अब दावा किया जा रहा है कि शपथ लेने के बाद ट्रंप टिकटॉक को लेकर एक आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिसके तहत टिकटॉक को 90 दिनों की मोहलत दी जाएगी। इन 90 दिनों के दौरान टिकटॉक को नई शर्तों को मानना होगा, जिसमें पहली शर्त टिकटॉक के अमेरिकी मालिक होने की है। बहरहाल ट्रंप ने आते आते अपना पहला पासा फेंक दिया है। ट्रंप ने एक तीर से 2 शिकार करने की मंशा जाहिर कर दी है। देखना यह है कि ट्रंप की इस चाल में जिनपिंग फंसते हैं या इससे बचकर घाटा सहने का इरादा जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
हालांकि टिकटॉक पर से ट्रंप के बैन हटाए जाने की बात पर बार बार कहा जा रहा है कि ट्रंप ने यूं ही टिकटॉक से बैन नहीं हटाया है, बल्कि टिकटॉक पर ट्रंप की नजर है। क्यों ये कहा जा रहा है, ये आपको बता दे रही हूं। शपथ से पहले ट्रंप का टिकटॉक पर बयान सामने आया है। टिकटॉक पर हो यूएसए का मालिकाना हक। अब समझ लीजिए कि किस ओर इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक से बैन हटाकर। टिकटॉक पर 50% यूएस हिस्सेदारी की बात भी ट्रंप की ओर से कही गई है और अमेरिका में टिकटॉक फिलहाल बैन नहीं है, यह भी साफ कर दिया गया है। कंपनी ने रिस्टोर की टिकटॉक की सर्विस को भी रिस्टोर कर दिया है। 17 जनवरी को बैन लगाने का आदेश आया था, लेकिन 3 दिन के बाद ही बैन हटा लिया गया है। बता दें आपको कि एससी ने सुरक्षा का हवाला देकर वहां पर बैन किया था। यह साफ कहा गया था कि सुरक्षा को खतरा है अमेरिका की और इसीलिए टिकटॉक को वहां पर बैन किया गया था। लेकिन इस बीच जिनपिंग को गिफ्ट की तैयारी भले ही कर ली हो डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि बैन हटाकर टिकटॉक से तैयारी जरूर कर ली है ट्रंप ने एक संदेश देने की, ये बताने की कि वो जिनपिंग को एक गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ टिकटॉक से बैन लिफ्ट करने के पीछे कई राज भी हैं। एक तरफ मालिकाना हक चाहता है यूएसए उस पर, लेकिन साथ ही साथ कैसे टिकटॉक ट्रंप कार्ड बनने वाला है ये आपको बता देती हूं। दरअसल टिकटॉक को लेकर भारत में पहले ही कदम उठा लिए गए थे, लेकिन अमेरिका ने 17 जनवरी को बैन लगाया और उसके बाद बैन को हटा भी लिया गया। बैन क्यों हटाया गया ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन अब ये टिकटॉक कैसे ट्रंप कार्ड बनने वाला है ये आपको बता देती हूं। अमेरिका में टिकटॉक के 170 मिलियन यूजर्स हैं और सबसे ज्यादा यूजर्स कहा जाता है कि सबसे ज्यादा यूजर्स जो है अमेरिका में ही है टिकटॉक के। 17% अमेरिकी युवा टिकटॉक के परमानेंट यूजर हैं। हालांकि भारत में भी बड़े पैमाने पर टिकटॉक को यूज किया जाता था, लेकिन बाद में इस ऐप को बैन कर दिया गया है और अभी तक बैन है। ऐप यूजर्स की संख्या 2020 से अब तक 5 गुना बढ़ गई है अमेरिका में। टिकटॉक से अमेरिका को अरबों डॉलर की कमाई भी हो रही है और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि उस पर उसका मालिकाना हक हो। अमेरिका में हजारों लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। मालिकाना हक मिला तो अमेरिका को सीधे तौर पर इससे फायदा होने की बात भी कही जा रही है। यही वजह है कि ट्रंप ने नया कार्ड खेल दिया है और वो ये कह रहे हैं कि टिकटॉक पर यूएस का मालिकाना हक होना चाहिए। यूएस भी टिकटॉक से दूसरे देशों की जासूसी कर सकेगा, ऐसी बातें भी सूत्रों से कही जा रही हैं। दुनिया के युवाओं का ब्रेन वॉश कर सकेगा यूएस, क्योंकि चीन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि टिकटॉक के जरिए दूसरे देशों की जानकारी चीन जुटाता रहा है और यही तैयारी अमेरिका भी करना चाहता है, इसीलिए उस पर मालिकाना हक चाहता है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो दुनिया के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सच्चाई दिखाने वाले कुछ पत्रकार गायब हो गए हैं। इस वक्त कहां लापता हुए हैं इस पर दुनिया सवाल पूछ रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के भीतर से सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन जवाब भी सामने आ रहा है। किसने और क्या जवाब दिया है पत्रकारों को लेकर, अब बात उसी की। उन लोगों को पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी ने उठाया है, अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। लगातार 3 हफ्तों से लापता पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान की एक नामचीन पत्रकार आरजू काजमी ने दावा किया है कि पत्रकार जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो गायब नहीं हुए हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों की हत्या की खबर झूठी है। आरजू काजमी का दावा है कि